जिस तरह से आपको टिकट दिया गया भाजपा ने, और उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है राहुल कस्वा का भाजपा को छोड़ देना, किस तरह से लड़ेंगे इन परिस्थितियों में, जिस तरह से आपने जीवन के प्रारंभिक दौर में संघर्ष किया। ये लड़ाई दो बड़े नेताओं की है, राजेंद्र सिंह राठौड़ और राम सिंह कस्वा परिवार की लड़ाई है। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि नुकसान होने की संभावना है? वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, हालांकि तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुरू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, देवदर्शन यात्रा के अंतर्गत विधासर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर बस स्टैंड पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, ढोल ताशे बज रहे हैं, यहाँ पर डीजे पहुंचे हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आइए लोकसभा क्षेत्र चुरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की इस देवदर्शन विधासर यात्रा का अवलोकन करते हैं। देखिए लोगों का उत्साह, यहाँ पर भारी भीड़ है। देखे विधासर पहुंचने पर तिलकार्चन से स्वागत हो रहा है। विश्व चैंपियन पैरा ओलंपिक के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को आप देख रहे हैं, विधासर देवदर्शन यात्रा के अंतर्गत पहुंचे हैं और भव्य स्वागत तो यहाँ बस स्टैंड पे हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वैदिक विधान से स्वागत हो रहा है, तिलकार्चन और रक्षा विधान किया जा रहा है। विधासर के सिद्धि गणेश मंदिर पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया। विधासर के सिद्धि गणेश मंदिर पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया। सेवा समिति के द्वारा आप देख रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया का मंदिर में सम्मान किया जा रहा है। आशीर्वाद देने के बाद अब समिति के द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। प्रधान विधासर, नगर पालिका अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी सम्मान कर रहे हैं।
गोविंद सिंह दौड़ प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया है देवेंद्र झाझड़िया ने। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और सबसे पहले जो लिस्ट घोषित की गई उसमें चूरू से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता और पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया। और मैं इस व्यक्तित्व को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने बचपन में विपरीत परिस्थितियों में जीवन को किस तरह से डाला। बचपन में एक हाथ कट गया, एक अंगुली व्यक्ति की कट जाती है तो वो गवर्नमेंट की सहायताओं के लिए मोहताज हो जाता है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया ने अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और ताकत के साथ जूझते हुए लड़ते हुए 2 बार गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद में अनेक तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारा। लेकिन देखिए समानता क्या है कि अपने जीवन की शुरुआत में भी संघर्ष किया और जैसे ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ। एक हाथ कट गया और वो हाथ था राहुल कस्वाहा, जो कि बड़े नेता थे, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब बातचीत करते हैं देवेंद्र झाझड़िया से कि अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रारंभिक जीवन काल में जिस तरह का संघर्ष किया, वही संघर्ष आपकी राजनीतिक शुरुआत में हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको टिकट दिया गया भाजपा ने और उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है राहुल कस्वाहा का भाजपा को छोड़ देना, किस तरह से लड़ेंगे इन परिस्थितियों में जिस तरह से आपने जीवन के प्रारंभिक दौर में संघर्ष किया? मुझे एक अच्छा किस्सा याद आ रहा है। अमेरिकन राष्ट्रपति बने थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी, और जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो वैसे उन्हें मीडिया ने क्वेश्चन किया कि आपको यहाँ पद पर पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा जी। तो उसने कहा मुझे इस पद पे पहुँचने के लिए कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो कहा कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बने हो आप और इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा संघर्ष तो बचपन में मैंने पोलियो से कर लिया था मेरे से। जी जी जी। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में 9-10 साल की उम्र में ये हाथ गंवा दिया था। उस टाइम इतना स्ट्रगल था मेरी लाइफ का। फिर मैंने खेल में एंट्री की। जब खेल में एंट्री की तो इतना स्ट्रगल था कि जेवलिन नहीं थी फेंकने के लिए। एक बच्चे के पास बुक ना हो और वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसकी स्टोरी देख सकते हो, वही मेरी स्टोरी है। भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि ये जरूरी नहीं आपके पैर में चप्पल हो या ना हो, आपके हाथ में बुक होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बुक आपका भविष्य तय करती है, चप्पल आपका भविष्य तय नहीं करती। तो मैं उस मिशन के साथ आया हूँ यहाँ पे। मैं इन बच्चों का, युवाओं का भविष्य तय करना चाहता हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में जो संघर्ष किया वो हर किसी युवा को ना करना पड़े, क्योंकि आपने देसी भाषा में कह रहे पानी को मांग लिए भी मेरा खोआ पर ले जाएडो है। तो मैं दर्द किसान को समझ को हूँ, मजदूर को समझ को हूँ, युवाओं को समझ को, खिलाड़ियों को समझ को। ये जो मुझे ये अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत सोच समझ के अवसर दिया उन्होंने कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ग्रास रूट पे हर प्रकार का संघर्ष किया हो, ऐसा व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत में आके उस जनता की आवाज बने और उनका जो विकल्प, जो उनका विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, ऐसे लोगों को वो और भी लेके आएंगे जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया हो। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम कोई जाति धर्म किसी चीज की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का विशेष एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देवेंद्र जी, प्रैक्टिकल बात करेंगे। एक आपका जो जीवन था, एक खेल जीवन था, ये राजनीतिक जीवन है और इसमें हम सब जानते हैं परिस्थितियां किस तरह की रहती है, क्योंकि यहाँ पर अब जो राजनीति, राजस्थान की राजनीति वो जाति के आधार पर खेली जा रही है, लड़ी जा रही है, चुनाव इस तरह से लड़े जा रहे हैं। तो परिस्थितियां आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से राहुल कस्वाहा का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना, फिर कांग्रेस का उनको टिकट देना, तो आपको लगता है कि इस लड़ाई को आप बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे? पहली बात तो बता दूं कि मैं एक खिलाड़ी हूं जी, और 200 देशों में इस राष्ट्र का मैंने राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा किया है जी। तिरंगे की मैंने शान रखी है। 200 देशों में राष्ट्रीय गान हुआ है मेरे। तो हम जब 5 अक्षर हमारे पीछे लिख दिया जाता है तो हम इंडियन हैं। मैं कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ। इंडियन की पॉलिटिक्स आप नहीं जानते, लेकिन मैं मानता हूं आप नहीं मानते, लेकिन जो वर्तमान में परिवेश है राजस्थान का, चूरू जिले का, उस पर तो हम थोड़ा विचार कर ही सकते हैं। आप नहीं मानते ना, वैसे ही जितने भी युवा लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं। ये विकास पे चलेगा और मेरा जनसेवा में एक मिशन है मेरा। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, मेरी जिंदगी में जो मैंने संघर्ष किया ना, वो युवा कोई संघर्ष ना करे।
ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि चूरू डिस्ट्रिक्ट, चूरू लोकसभा में बहुत संभावनाएं हैं काम करने की। उसमें जनता का जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए मुझे काम करना है, ये मेरा मिशन है। इसी तरह का एक सवाल और करना चाहूंगा। ये लड़ाई दो बड़े नेताओं की है, राजेंद्र सिंह राठौड़ और राम सिंह का सब परिवार की लड़ाई है, तो इसमें आपको नहीं लगता है कि नुकसान होने की संभावना है? मेरे को लगता है देश में लड़ाई जो है ना, वो नरेंद्र जी मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। क्या बात? अब आप ही देख ले कि आप मोदी को चुनना चाहते हो या राहुल गांधी को चुनना चाहते हो। देव दर्शन यात्रा के अंतर्गत बिदासर के प्राचीन रामदेव जी मंदिर पहुंचे हैं जाजड़िया। बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, हमारे लोक देवता के दर्शन कर रहे हैं। बिदासर का प्राचीन मंदिर है बाबा रामदेव जी मंदिर। देव दर्शन यात्रा के अंतर्गत देवेंद्र झाझड़िया का काफिला बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंचा है बिदासर। बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान हो रहा है। भव्य स्वागत बिदासर पलक पावड़े बिछा रहा है देवेंद्र झाझड़िया के सम्मान में। देश की एक महान शख्सियत है, एक सेलिब्रिटी है देवेंद्र झाझड़िया, जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया लोकसभा क्षेत्र चूरू से। काफी चर्चित सीट है ये इस समय देश की। देखिए किस कदर सभी स्वागत सम्मान कर रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया का बिदासर में। कांग्रेस का है, पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर लिए। गाड़ी पे लिखा है केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र। प्राचीन रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया का। प्राचीन राजघराने का मंदिर है ये, जहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे हैं। तिलकार्चन किया जा रहा है रघुनाथ जी के मंदिर में। आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद है। बोले बजरंग बली की जय, रानी सती मैया की जय, भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता कैसा हो, नेता कैसा हो। अंकित भोसले दादू द्वारा पहुंच रहे हैं। दादू द्वारा पहुंचे हैं। अंकित भोसले दादू दयाल आश्रम बिदासर पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया। बिदासर के रामदेव जी मंदिर में झाझड़िया दर्शन कर रहे हैं। बिदासर के सालासर बालाजी मंदिर दर्शन किए हैं। दरीबा बिदासर का दृश्य है ये। दरीबा बिदासर में भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, पैरा ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेता